हेलो बच्चों, कैसे हो। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, पहला मेथड पढ़े थे, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि से किसी फंक्शन का लिमिट निकालना सीखे थे। और आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एक्स की वैल्यू रखने पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार के फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनके गुणनखंड करना पड़ता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इस गुणनखंड विधि के आधार पर लिमिट x टेंड टू 2 और फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब जैसे अगर x की वैल्यू 2 हम रख देंगे तो इस हर में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें कोशिश रहेगा कि इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म से बचना है। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब होता है 1 अपॉन में 0 हमें नहीं चाहिए, इससे हमें बचना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ऊपर वाले का गुणनखंड कर देते हैं, नीचे वाले का भी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी x टेंड टू 2 लिखा हो तो समझिए कि इस फंक्शन में अंश या हर में एक गुणनखंड x माइनस 2 प्राप्त होगा। तो जैसे आप देख रहे हो x टेंड टू 2 है, तो इस अंश में हमें x माइनस 2 प्राप्त जरूर होगा। इसका भी हमें गुणनखंड x माइनस 2 के रूप में जरूर प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, गुणनखंड करते हैं ऊपर नीचे का। पहला देखा यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2, इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंड टू या टेंस पढ़ सकते हो टू 2। ठीक है, यानी x क्या कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अग्रसर है। इस टेंड टू का मतलब होता है अप्रोच करना, यानी अग्रसर होना। ये होता है अप्रोच। ठीक है, इसका अर्थ है अग्रसर होना, यानी x की वैल्यू 2 की तरफ अग्रसर है। इसीलिए हमने बताया था कि इस x की वैल्यू 2 नहीं है, बल्कि x की वैल्यू 2 के आसपास है। ठीक, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ 5 का हम ऐसा 2 भाग करें कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, और जो 2 भाग करेंगे उनको गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, यानी 6 और इस 1 के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो आप जानते ही हो गुणनखंड करना, नहीं जानते हो तो इसमें भी सीख लो। 5 का हमने ऐसा 2 भाग किया तो 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 और 2 5 होता है। और इसका जो 2 भाग किया गया है, इसको आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, 3 दूना के 6, मतलब कि 3 गुणे 2 बराबर आ रहा है 6। तो हम कह सकते हैं कि यदि इस 5 का 2 भाग 3 प्लस 2 है, तो दूसरी शर्त यह होना चाहिए कि इन दोनों का आपस में गुणनफल 6 हो, यानी इस 6 और इस 1, 6 एकम 6 होता है और इस 3 दूना के 6 होता है। अगर ये दोनों शर्त पूरा हो जाते हैं तो 5 के स्थान पर 3 प्लस 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इस माइनस को यहीं लिखे रहेंगे। 5 के स्थान पर बस आपको लिखना है 3 प्लस 2, बाहर x लगा दो और प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब 2 पर 2 घात लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 2, इसको लिखा जा सकता है बारी बारी से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और x से भी मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 3x माइनस 2x और ये हो गया प्लस 6 अपॉन में, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2 की पावर 2। अब इस नीचे वाले का गुणनखंड देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर 2 घात का मतलब है पहले कोष्ठक में x माइनस 2, दूसरे में x प्लस 2। ठीक है, तो हमने बताया कि जब x टेंड टू 2 हो तो इसके गुणनखंड में x माइनस 2 मिलेगा, तो एक तो हमें x माइनस 2 मिल गया। ठीक, अब ऊपर देखते हैं। ऊपर से देखो, इन दोनों जोड़े में कॉमन ले लो x, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ 3 बचेगा, और इन दोनों में पहले जो चिन्ह होता है उसी को कॉमन लेते हैं, भले इसमें माइनस हो या ना हो। तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा x। ठीक है, क्योंकि माइनस निकाल दिया हूँ।
ये प्लस था तो इसको माइनस ही लिखेंगे, तभी इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और 2 कामा लेने पर यहाँ कितना बच गया 3 बटे में एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर 2 घात का मतलब है ये एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ठीक। और यहाँ हो गया लिमिट एक्स टेंड टू 2। तो देखो दोनों में गुणनखंड प्राप्त हो रहा है एक्स माइनस 2, एक्स टेंड टू 2 ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस 3। मतलब इन दोनों कोष्टकों को आपस में निकाल करके एक कोष्टक में डाल दिया, या इस पद में एक्स माइनस 3 कामन ले लिया, तो इन दोनों को निकालने पर बचेगा एक्स माइनस 2, इसको अगले कोष्टक में रख दिया, ठीक। और नीचे है ऐसे ही एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जब एक्स की वैल्यू 2 रख रहे थे तो हमें इनडिटरमिनेंट फार्मूला था, ठीक है। इससे हमें बचना होता है, तभी हम इस फंक्शन की वैल्यू जान सकते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। हमने कहा था कि x टेंड टू 2 का मतलब एक गुणनखंड x माइनस 2 मिलेगा, तो यहाँ ऊपर नीचे मिला हुआ है। अच्छा अब यहाँ जो बच गया उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 2, ऊपर बच गया x माइनस 3, नीचे x प्लस 2। क्या अब अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो नीचे 0 आएगा, तो आंसर है नो। तब हम यहाँ पर अब वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखने का मतलब पहले वाला नियम आ गया, तो चलो रखते हैं टेकिंग लिमिट x की वैल्यू 2 रखा माइनस में 3 बटे में यहाँ पे रखा 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया माइनस 1 बटा में 4। ये आपका आंसर आ गया। अर्थात इसका मतलब है कि इस फंक्शन का मान x टेंड टू 2 पर कितना है माइनस 1 बटे 4 होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 1, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपान में एक्स माइनस 1। हमें इस फंक्शन की वैल्यू x टेंड टू 1 पर प्राप्त करना है। तो आप देख रहे हो कि यदि x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 ये इनडिटरमिनेंट फार्मूला है, इसलिए हमें इसमें से जिसके कारण से ये 1/0 का फार्म मिल रहा है, इस फार्म से हमें क्या करना है बचना है, ठीक। इस फार्म से बचना है, यानी अगर x की वैल्यू 1 रखने पर 0 प्राप्त हुआ और ये इनडिटरमिनेंट फार्म आया, तो जिसकी वजह से ये 0 यानी इनडिटरमिनेंट फार्म आ रहा है, उस वजह को इसमें से निकालना है। तो देखो ऊपर क्या देख रहे हो, लिमिट x टेंड टू 1, ऊपर अगर हम एक्स क्यूब माइनस 1 को हम x से फैक्टर करें, जैसे आप पढ़ कर आए हो एक्स क्यूब माइनस 1 पर 3 घात लिख करके इसको गुणनखंड करोगे तो पहले कोष्टक में एक x माइनस 1 और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस एक्स गुणे 1। फॉर्मूला पता है ना, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पहले कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखो और बाद में इसको लिखो, वही बात है। तो यहाँ लिखते हैं ऊपर वाले का गुणनखंड ये मेरा, जैसे यहाँ x टेंड टू 1 है तो एक गुणनखंड x माइनस 1 प्राप्त होगा, तो ऊपर प्राप्त हो रहा है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। ये x माइनस 1 कैंसिल और जो बच गया उसको लिखें x टेंड टू 1 और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यदि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, इनडिटरमिनेंट फार्म नहीं मिलेगा, तो लिख दिया टेकिंग लिमिट यहाँ पर 1 पर 2 घात प्लस 1 बराबर कितना आएगा 1 पर 2 घात का मान 1 और प्लस 1 2 और 1 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और भी और सारे क्वेश्चन हैं। चलिए और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके
ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना। लिखा है लिमिट x टेंड टू 2 एक्स क्यूब माइनस में 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब ध्यान देखना, बट्टी में ये 3 घात का है ना, और ये लिख दिया नीचे x² माइनस 6x प्लस 8। हमें इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि 3 घात का गुणनखंड आपको आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यानी चेक करते हैं कि x की वैल्यू 2 रखने पर ये इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म बनता है कि नहीं। तो ये दिख रहा हो कि x की वैल्यू 2 रखा तो 2 दूना के 4 हो गया, मतलब ये हो गया 4, और ये हो गया 6 दूना 12। तो 4 और 8 जोड़ने पर 12 आएगा, और ये पहले से -12 जीरो आ गया ना, इसलिए हमें इसका फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जीरो हो रहा है उस फॉर्म को इसमें से निकालना है, हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचना है। तो चलो ऊपर वाले को गुणनखंड करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप ये समझिए कि x टेंड टू 2 का मतलब एक गुणनखंड हमें x माइनस 2 मिलेगा। अगर x माइनस 2 मिलेगा तो इस 3 घात वाले बहुपद का जो गुणनखंड होगा वो 3 कोष्ठक के रूप में गुणनखंड प्राप्त होगा। आपको पता होगा कि जो बहुपद की अधिकतम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं, और जितनी अधिकतम पावर रहते हैं उतना ही उस बहुपद के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो इस पूरे बहुपद की अधिकतम घात 3 है, तो समझिए इस बहुपद का गुणनखंड 3 कोष्ठक में प्राप्त होगा। तो सबसे पहला तो हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिया, कौन सा? x टेंड टू 2 का मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा। तो चलो x माइनस 2 एक मिल गया, बाकी और 2 गुणनखंड निकालना है। तो यदि यह x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इस x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो 2 घात वाले का प्राप्त होगा। ठीक, अब उस 2 घात वाले का गुणनखंड करके हम और 2 गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। चलो भाग देते हैं। x माइनस 2 पहला गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, और इसमें भाग दिया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस में 6। इसको भाग देना नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ लिखूँगा मैं भागफल। x माइनस 2 से कैसे भाग देते हैं? इस x माइनस 2 वाले बहुपद के x से इस बहुपद के x क्यूब में भाग दे करके पहला भागफल प्राप्त करो। तो x क्यूब में x से डिवाइड करोगे, x क्यूब में x से डिवाइड करोगे तो कितना प्राप्त होगा? x² मिलेगा। ठीक, एक पावर कम हो जाएगा। घातांकों का नियम पता होगा आपको, ये x क्यूब और बटे में x है तो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जा करके घातों को घटाते हैं तो x की पावर 2 मिलेगा। तो यहाँ लिख दिया x की पावर 2, पहला भागफल प्राप्त हुआ। अब इसी से दोनों में मल्टीप्लाई करके समान घात के नीचे लिखना है। तो x का x² में गुणा करोगे तो x क्यूब मिलेगा, तो x क्यूब के नीचे ही लिखा। अब -2 से x² में गुणा करोगे तो -2x², तो x² का मतलब x² वाले पद के नीचे ही लिखना है, तो लिख दिया -2x²। बिल्कुल आसान है। ये अब घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, इसको -6 और +2 कितना होगा? -4, और ये x² लिख दो, इसको रिप्लेस कर दो या इसको नीचे उतार लो। अब इसको भी उतार सकते हो -6। ठीक है, अब अगला वही काम, इस वाले बहुपद में पहले पद वाले का चिन्ह माइनस है तो इसको यहाँ माइनस लगा लो। अब इस 4x² में x से भाग दे करके दूसरा भागफल प्राप्त करो। तो 4x² में हमने भाग दिया किससे? x से, तो x से एक x कैंसिल होगा तो बचेगा 4x, यहाँ लिख दिया 4x। अब 4x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रहे कि ये माइनस में 4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -4x का x में मल्टीप्लाई -4x², और इसी -4x से 2 में गुणा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 4 दूना के 8x, तो x वाले से संबंधित पद के नीचे लिखेंगे 8x। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, 11 प्लस से 8 वाला माइनस है तो 11 में से 8 को घटाएंगे तो 8 3 11 3x, और माइनस में 6 को उतार लिया। अब इस बहुपद में पहला चिन्ह प्लस है तो लिख दिया प्लस। ठीक, अब इस 3x में x से भाग दे करके
तीसरा भागफल प्राप्त करो। तो x से इसमें डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ लिख दिया 3। समझ में आया? अच्छा, अब इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें? इसमें 3 का x में गुणा 3x, 3 का -2 में गुणा 3 दूना के -6, ये आया, माइनस प्लस घटाने का चिन्ह बदल दिया, कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो आया है भागफल, इसी भागफल का हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। x² - 4x + 3, तो 4 का ऐसा 2 भाग करना है कि जोड़ने घटाने पर 4 आवे। तो आप जानते हो 3 + 1 लिख सकते हैं, है ना? 3 + 1 लिखने पर 4 आएगा, और इन दोनों का गुणा 3 एकम 3, यानी इस 3 और इस 1 के गुणा के बराबर आ रहा है। तो 4 के स्थान पर लिख दिया x² - 3 + 1 ऐसे, और बाहर x + 3, माइनस से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो, x² - 3x, अब माइनस का प्लस में गुणा -1x +3। अब इसमें से x कॉमन लिया तो ये x - 3 आएगा। इस जोड़े में पहला चिन्ह माइनस है तो माइनस कॉमन लो, दोनों में कोई भाइनिश नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेते हैं, तो दोनों को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और ये ध्यान रहेगा ये माइनस ही रहेगा, तभी माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस आएगा। अब इन दोनों कोष्ठक में बराबर आया तो इन दोनों पदों में से फिर कॉमन लिया x - 3, और ये बच गया x - 1, ये आ गया। तो हमें 2 गुणनखंड ये प्राप्त हुआ, और वो पहला वाला x - 2, तो ऊपर क्या लिख सकते हो? x - 2, x - 3, x - 1। ठीक, इसी प्रकार से एक और गुणनखंड दिया गया है नीचे वाले का, नीचे वाले का गुणनखंड कर लो। चलो इसी में कर देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 2। देखो x टेंड टू 2 लिखा था तो हमें ये गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? x - 2 आ रहा है ना, x - 2 ऊपर है, x - 2 नीचे है, ऊपर ही x - 3 और ये x - 1 नीचे का गुणनखंड करते हैं। x² - 6x + 8, मतलब ये है 6 को लिख सकते हैं 4 + 2, 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आएगा, और 4 का 2 में गुणा 4 दूना के 8, इसको लिख दिया x² - 4 + 2 × x + 8। अब यह हो गया लिमिट x टेंड टू 2, ये बना गया x - 2, x - 3 और x - 1 अपान में। देखो यहाँ से इसको ऐसे हल करते हैं, x² - 4x - 2x, माइनस से दोनों मल्टीप्लाई माइनस में आ जाएगा, अब प्लस में 8 कॉमन लिया, नीचे आएगा x कॉमन तो x - 4 बचेगा, इन दोनों में माइनस में 2 कॉमन तो x - 4 बचेगा, है ना? 2 और इसमें भी 2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ x बचेगा, 2 से डिवाइड करो 8 में तो 4 बचेगा, ऊपर लिख दिया वैसे ही x - 3 और x - 1, यह लिमिट x टेंड टू 2। अब लिमिट x टेंड टू 2, इसको देखो x - 2, x - 3, x - 1 अपान में, इन दोनों में कॉमन फिर से लिया x - 4, इसको निकाल देंगे तो x - 2 बचेगा। ठीक, x - 2 बचा। अब यहाँ से x - 2 से x - 2 कैंसिल, अब ये बच गया लिमिट x टेंड टू 2, x - 3 और x - 1 अपान में x - 4। क्या अब x की वैल्यू 2 रखने पर ये नीचे 0 का फॉर्म आ जाएगा? तो आंसर है नो। तब यहाँ पर टेकिंग लिमिट रख सकते हैं। देखो x की वैल्यू 2 रखा, माइनस में 3 आ गया, और यहाँ x की वैल्यू 2 रखा तो माइनस में 1 अपान में यहाँ पर 2 - 4, हल करने पर कितना आएगा? ये आएगा -1 गुणे ये आएगा 1 अपान में 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का 1 में गुणा 1 अपान में 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया? 3 घात का गुणनखंड जरूर कीजिए, ये आपको ऐसे गुणनखंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वो प्रोसेस नहीं बताया जैसे 3 घात का वास्तव में गुणनखंड करते हैं। 3 घात का वास्तव में गुणनखंड कैसे होता है? इस 3 घात के बहुपद में जो यहाँ अचर राशि है
इस 6 का ऐसा फैक्टर करो जो इस 6 को डिवाइड करता हो। तो आंसर इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6, मतलब इन सब से ये 6 कट जाएगा। उसके बाद इसी को x के लिए संभावित मान +-1 कामा +-2 कामा +-3 और कामा +-6 बना लो और इन्हीं को बारी बारी से इस बहुपद में रख करके देखो कि किसको रखने पर, यानी x का मान +1 या -1, +2 या -2 क्या रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 होता है। यदि मान लो x बराबर 2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो गया तो समझो कि पहला गुणनखंड बनेगा x - 2। इसको इधर करोगे तो x - 2। ठीक है, ओके। तो चलो होमवर्क लिख लो और आप ज़रूर इसको हल करेंगे इस फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4 x स्क्वायर माइनस में x -12 बटे में लिख लेंगे x स्क्वायर -8x माइनस में 16। x की वैल्यू 4 रखोगे तो ये पूरी तथ्य कितना बन जाएगा। शायद हमको लगता है ये सवाल 16 होगा। 16 से 16 कैंसिल, -8x ये तो होगा नहीं। इसको बना, अच्छा को बनाते हैं पहला। ठीक है, यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंड टू 1, ऊपर रहेगा x क्यूब -1, इसको प्लस कर देता हूँ अपान में x -1। आप देख पा रहे हो x की वैल्यू 1 रखने पर ये इनडिटरमिनेट फार्मूला है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसको माइनस ही कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 3x स्क्वायर, को इसको चेक कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड टू 3x स्क्वायर ये आएगा -x माइनस में 6 अपान में x माइनस में 3। इसको आपको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 4, ऊपर लिख दिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 8 अपान में x माइनस 4। ये आपको क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप ज़रूर इसको रिवीजन करें। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें और अपने आसपास सफाई रखें। ओके, धन्यवाद।